नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ति क्यों हड़प लेता है और उसकी पत्नी पर बुरी नज़र क्यों डालता है। अगर जो भी व्यक्ति ऐसा करता है तो भगवान उनके साथ कौन सी सलूक करते हैं और उनको कौन सा सजा देते हैं। जो भी इंसान ऐसे कर्म करते हैं उनको अगले जीवन में कौन सी योनि मिलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक राजा रहा करता था जिनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र काफी वीर थे, जो कि तीर धनुष और शिकार करने में काफी अच्छे थे। राजा ने एक छोटा सा बाग लगा रखा था जिसमें एक आम का पेड़ था। उस पर बहुत सारे आम फड़ा हुआ था, परंतु डेली रात को एक आम गायब हो जा रहा था। यह बात जाकर राजा अपने लड़कों से कहते हैं। तभी उनके लड़के आकर कहते हैं कि हे मंत्री, इतना सुरक्षा होने के बावजूद भी हमारे बगीचे से कौन व्यक्ति है जो कि रात्रि को चोरी कर कर आम गायब कर देता है। तभी मंत्री कहते हैं कि इसका पता नहीं चलता है। तभी राजा का बड़ा लड़का कहता है, मैं इसको पता लगाऊंगा कि आखिर रात्रि में कौन ऐसा व्यक्ति आता है और हमारे आम को चुराता है। रात्रि के कुछ देर तक जगता है और सो जाता है। जैसे ही सुबह उठकर आम की काउंटिंग करता है तो एक आम फिर से गायब था। तभी वो हैरान हो जाता है और यह सूचना जाकर राजा को सुना देता है। राजा के उससे छोटे वाला लड़का कहता है कि हे पिताश्री, कल मैं इस आम की रक्षा करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर किसने आम की चोरी की है। वो भी रात के कुछ समय तक जगता है और वो भी सो जाता है। सुबह उठकर आम की काउंटिंग करता है तो एक आम उससे पहले से घटा हुआ था। यह देखकर वो भी हैरान रह जाता है और अपने पिता के पास जाकर यह समस्या सुना देता है। उसके बाद सबसे छोटा लड़का था, वो कहता है कि हे पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस आम की रक्षा जरूर करूंगा और उस चोर को पकड़कर आपके पास जरूर लाऊंगा। तभी राजा कहते हैं कि मेरे दोनों बड़े बेटे यानी उस उपाय को नहीं कर सके तो तुम क्या करोगे। उसके बाद वो छोटा लड़का यानी राजकुमार कहता है कि हे पिताश्री, आप एक बार आज्ञा देकर देखिए, मैं उस चोर को जरूर पकड़ूंगा। वो जाता है बगीचे में और रात भर जगने का प्रण निश्चय करता है और रात भर जगा था। कुछ समय के बाद देखता है कि एक तोता आता है। उतने ही देर में राजकुमार ने तीर धनुष निकाली और उस तोता पर चला देता है। तोता की जान नहीं जाती है। तोता आम लेकर वहां से उड़ जाता है, परंतु उसके पंख के कुछ हिस्से कटकर गिर जाता है। पंख का हिस्सा उठाकर राजा साहब को वो राजकुमार दिखा देता है। जैसे ही राजा को वो पंख देखता है वो मोहित हो जाता है और कहता है कि जिस तोता का पंख इतना सुंदर है तो वो तोता कैसा होगा, वो मुझे तोता चाहिए। तभी राजा का सबसे बड़ा लड़का कहता है कि हे पिताश्री, मैं उस तोते की तलाश में कल जाऊंगा। अगले दिन सुबह तैयारी कर वो तोते की तलाश में निकल जाता है। जैसे ही अपने गांव से अगले वाले गांव में जाता है तभी उसे एक लोमड़ी मिलती है और कहती है कि तुम तो जा रहे हो यानी उस तोता की तलाश में, परंतु तुम मेरा बात मानना, आगे 2 वर्षराय मिलेगा, तुम जिसमें गाना बज रहा होगा उसमें मत जाना और जिसमें शांति होगा उसी में जाकर तुम ठहरना। तभी वो कहता है कि चलो लोमड़ी, तुम मुझे मत समझाओ, मेरे पास इतना विवेक है कि कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है। दोस्तों, जैसे ही हो जाता है जिस सराय में गाना बज रहा था उसी सराय में राजकुमार जाकर वो भी गाना गाने लगता है और मस्ती में अपना ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है और देखते देखते 2 माह बीत जाते हैं। तभी राजा का उससे छोटा वाला लड़का कहता है कि हे पिताश्री, मैं जाऊंगा उस सोने के तोते की तलाश में और उस तोता को लेकर जरूर आऊँगा। वो भी अपने बड़े भाई की तरह करता है। आगे जैसे ही जाता है उसे फिर लोमड़ी मिल जाती है और कहती है कि तुम अपने बड़े भाई की तरह उस नाच गाने वाले सराय में मत जाना, जिसमें शांति होना उसी में जाना। वो भी लड़का जैसे ही उस सराय के पास पहुंचता है जिसमें नाच गान हो रहे थे वो भी जाता है, उसी में मगन हो जाता है और वो भी 2 माह निकाल देता है। दोस्तों, उसके बाद राजकुमार सबसे छोटा वाला बच जाता है। वो अपने पिताश्री के पास जाता है और कहता है कि हे पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, उस सोने के तोते को मैं जरूर पकड़ कर लाऊंगा। तभी उसका पिता कहता है कि जाओ तुम पकड़ कर लाना। वो अगले दिन अपने राज दरबार से निकल जाता है और जैसे ही रास्ते में जा रहा था तभी एक लोमड़ी मिलती है और कहती है कि आप जैसे ही आगे जाएंगे तो आपको 2 सराय मिलेगा, एक में शांति होगी और दूसरे में गाना बज रहा होगा, उसमें आप मत ठहरिएगा। वो लोमड़ी की बात मानता है और जिसमें गाना बज रहा था उसमें नहीं ठहरता है, जिसमें शांति थी उसी में ठहर जाता है। अगले दिन सुबह उठकर मंजिल की ओर चल देता है। फिर आगे उसे लोमड़ी मिलती है और कहती है
कि अब आप उस राज्य में पहुंचने वाले हैं जिस राज्य में वो तोता रहता है, और जिस राजा के घर जाएंगे वहां पर तोता भी रखा हुआ है और एक सोना का पिंजरा रखा हुआ है। अगर आपकी नज़र पिंजरा पर जाती है तो वो तोता आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, राजकुमार जाता है और जैसे ही तोता को देखता है मोहित हो जाता है, और पिंजरा को देखते ही वो खुश हो जाता है और तोता को उठाकर उस पिंजरे में डालने का प्रयास करता है। तब तक तोता जोर से चिल्लाने लगता है और राजा के मंत्री आकर उसको पकड़ लेते हैं। राजा कहते हैं कि इनको फांसी दी जाएगी। तभी कुछ मंत्री कहते हैं कि ये भी एक राजा का लड़का है, इसे फांसी देना अच्छी बात नहीं होगा। तभी वो राजा कहते हैं कि तुम अगर मुझे एक सोना का घोड़ा लाकर देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद वो लड़का सोना के घोड़े की तलाश में आगे निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा हुआ था। तभी वो लोमड़ी आती है और कहती है कि तुम सोने की घोड़ा की तलाश में निकले हुए हो, वो घोड़ा तुम्हें अगले राज्य में मिलेगा, तुम वहाँ पर जाना, तो पहले जैसी गलती नहीं करना। वो छोटा राजकुमार पहुँचता है उस राज दरबार में और पहले वाला फिर गलती करता है। वहाँ पर भी वो पकड़ा जाता है और राजा कहते हैं कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। तभी अपने बारे में सारा परिचय बता देता है। उसके बाद राजा कहते हैं कि अगर तुम मेरे घर के सामने एक छोटा सा पहाड़ है उसे काट कर अगर हटा देते हो तो तुम्हें ये सज़ा माफ़ कर दी जाएगी और तुम्हें सोने की घोड़े दे दी जाएगी। दोस्तों, वो सुबह उठकर पहाड़ काट रहा था और ऐसे ही 6 दिन निकल जाते हैं। वो 7 दिन का वादा किया था। 7वें दिन लोमड़ी आती है और कहती है कि तुम इतना क्यों उदास हो। वो अपना सारा कहानी सुनाता है और लोमड़ी वो पहाड़ काट कर हटा देती है। जैसे ही सुबह होता है यह सब देखकर लोग अचंभित रह जाते हैं और कहते हैं कि एक राजकुमार ने वो काम कर दिया जो कि राजा के दरबार में किसी ने नहीं किया। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो सोने के घोड़ा और सोना का तोता वहाँ से मिल जाता है। वो लेकर पहले राजा के पास आता है और सोना का घोड़ा दे देता है। यह सब देखकर वो राजा काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे लड़की से शादी कर लो। और राजा के लड़की से शादी करता है और कुछ दिन वहाँ पर रहता है और पुनः अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही रास्ते में जा रहा था वो लोमड़ी उसे मिल जाती है और कहती है कि तुम्हारा जीवन तो सुख में बीत रहा है, परंतु तुम अपने जीवन में जब से शादी कर ली हो अब तुम किसी कुआं के छोर पर मत बैठना। यह बात बताकर लोमड़ी वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो आगे जाता है एक सराय आता है जिस सराय में उसके दोनों भाई फंसे हुए थे। उस सराय में जाता है और अपने भाई को छुड़ाता है और अपने राज के लिए प्रस्थान कर जाता है। दोस्तों, वो लोग जा ही रहे थे कि एक जंगल आता है। उसी जंगल में वो तीनों बैठकर आराम करने लगते हैं। सारा कहानी अपने बड़े भाई को वो बता देता है। तभी उसके बड़े भाई सोचने लगते हैं कि मेरा छोटा भाई शादी विवाह भी कर लिया और इतना धनिक बन गया है। जैसे ही वो सोता है उसको उठाकर कुआं में फेंक देते हैं और उसकी पत्नी और सोने की तोता और घोड़ा लेकर अपने राज दरबार में पहुंच जाते हैं और सारा कहानी किस्सा उल्टा बनाकर सुना देते हैं। दोस्तों, परंतु क्या होता है कि जो राजकुमारी थी वो खाना नहीं खा रही थी और जो तोता था वो भी खाना नहीं खा रहा था और घोड़ा भी नहीं खा रहा था। परंतु राजा काफ़ी परेशान थे कि ये तीनों खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, परंतु उसका इलाज कोई नहीं बता रहा था। इधर जो छोटे राजकुमार को उनके दोनों बड़े भाई फेंक कर गए थे वो एक झाड़ी में लटका हुआ था और कुछ राहगीरी आ रहे थे, उसको निकाल देते हैं और अगले दिन वो राज दरबार में पहुँच जाता है। यह सब देखकर उसके दोनों बड़े भाई गुस्से में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे बच गया। वो राजकुमार छोटा वाला अपना सारा कहानी किस्सा राजा से सुना देता है। उसके बाद राजा उन दोनों राजकुमार को 6 माह के लिए जेल में डाल देते हैं। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि हे कौआ, तुम्हें समझ में आया इस कहानी। तभी वो कौआ कहता है कि हमें समझ आ गया। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि इस धरती पर जो भी इंसान अपने भाई से बेईमानी करता है और उसकी पत्नी पर बुरी नज़र डालता है तो उसका यही हश्र होता है, यानी उसे नर्क भोगनी पड़ेगी और वो जैसा कर्म किया है उसका फल इसी जन्म में उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई भी इंसान अपने बड़े भाई और छोटे भाई से कभी भी उसकी धन ठगी ना करे, वरना आपका भी इंजाम यही हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।